ट्रेन्स हर दिन यहाँ पर इतनी पास से गुजरती हैं। मेरे अगल बगल घर हैं और उन घरों के बीच में सिर्फ इतना डिस्टेंस है। दिल्ली के इन रेलवे स्लम्स में लगभग 2.5 लाख लोग रहते हैं। ऐसा ही एक स्लम है मायापुरी स्लम। इसकी एक तरफ है एशिया का सबसे बड़ा स्क्रैप मार्केट और दूसरी तरफ है ये रेलवे ट्रैक्स। ये एक पब्लिक वॉशरूम का हाल है। वो मामा ने दोपहर में गए थे वॉशरूम के लिए, ट्रेन ने धक्का मारा, मर गए। यहाँ रहने और काम करने का मतलब है हर दिन एक रिस्क लेना। ये हर जगह आपको काम पे लगा पड़ा है। ये हाल हुआ है मेरे पैर का भी, सीधा जाके गिरा है नाले में क्योंकि नीचे दिख ही नहीं रहा था। बाप रे बाप। जनाब ये मायापुरी है, नाम से ही पता चल रहा होगा, माया की नगरी। मतलब जो दिखता हो जरूरी नहीं वो सब सच हो। पर आज हम यहाँ आए हैं उस सच को देखने जो दिखने के बाद भी अनदेखा कर दिया जाता है। आ जाओ। यहाँ रास्ता नेविगेट करना ना बहुत मुश्किल है। सांस चढ़ रही है और यहाँ आपको हर घर, हर कमरे में एक एग्जॉस्ट फैन जरूर मिलेगा क्योंकि स्पेस की बहुत कमी है। तो अगर ये एग्जॉस्ट फैंस ना हो तो इसके अंदर जो रह रहे हैं वो घुटन से मर जाएंगे। दोनों तरफ सीढ़ी है, दोनों तरफ ऊपर घर है और मेरे ठीक नीचे नाला है। यहाँ पर मैं चाहकर भी सीधा नहीं खड़ी हो सकती, मुझे टेढ़ा ही रहना पड़ेगा। और यहाँ लोग रहते हैं। कब से हो यहाँ पर आप? 25 साल हो गए। 25 साल। आपके पूरे नाखूनों में तेल है, ये पूरे छाले भी हो जाते हैं? हाँ, ये छीनी हथौड़ी लगती है ना। चीनी हथौड़ी? लोहा का काम है, लोहा काटते हैं। हाथ पे लगी भी है यहाँ पे कैसे? हाँ, ये लगती रहती है। मायापुरी का स्क्रैप मार्केट एशिया का सबसे बड़ा स्क्रैप मार्केट है। यहाँ पर मायापुरी में होता है स्क्रैप का काम और इन टूल्स को यूज करते हैं लेबर्स, वो भी बिना किसी ग्लव्स के। तो कई बार ऐसा होता है कि इसको यूज करते हुए हाथ पैर में लग जाती है। ये सब लगा हुआ है। ये हर जगह आपको काम पे लगा पड़ा है। और इन सब का इलाज हो पाता है सही टाइम पे? अरे मैम जानती हो 36 जगह लाइन लगानी पड़ती है। वो शक्ल देख के बोल देते। जुग्गी वाले को सुनता ही कौन है? जुग्गी वाले का जैसे बता दो ना कि हाँ जी मायापुरी जुग्गी से आए हैं। हाँ। तो कहते हैं हम तो तुम्हें जानते नहीं है, आप जाओ उनके पास जाओ, जाओ वहाँ दवाई ले लो। और दवाई प्रॉपर मिलती भी नहीं है। कहेंगे आप दवाई यहाँ, ये दवाई नहीं है, वो दवाई नहीं है। गाड़ी में से पुर्जे निकलते हैं, उनमें जो मेटल होता है उसको अलग अलग करके सॉर्ट करके बेचने का काम भी होता है। इसमें देखेंगे आप तो 3 तरह के मेटल है, पीतल, तांबा और स्टील। और इसको जो सॉर्ट करने का काम है वो करता है लेबर, जिसको मिलते हैं 15 रुपए। ये काम लोग करते हैं बिना ग्लव्स या प्रोटेक्शन के। तो रोजगार तो यहाँ है लेकिन रिस्क भी साथ में मिलती है। इस एक छोटी सी गली में जो मुश्किल से 200 मीटर लंबी होगी, ऊपर और नीचे दोनों जगह मकान है और यहाँ कम से कम 10 परिवार रहते हैं। इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। बाप रे। ये है दूसरा माला, वो भी अपने घर का नहीं, यहाँ से दूसरों के घर शुरू हो जाते हैं। इस दूसरे माले पे 3 परिवार रहते हैं। इस घर की जो एंट्रेंस है वो सिर्फ इस तख्त पे टिकी हुई है, इसके नीचे कुछ नहीं है। एक पैर फिसला या ये टूटा, आप सीधा नीचे। ये सिर्फ तंग गलियां या रास्ते नहीं है, ये किसी के लिए डेली का रिस्क है जिसे लोग मजबूरी में नॉर्मल मान चुके हैं। भाई मेरी यहाँ चलने में भी ना मेरे को बहुत डर लग रहा है। अब नीचे कैसे जाए इंसान? बिल्कुल खड़ा है ये, और पता है ये अटैच्ड भी नहीं है, ये अलग से है।
ये हमारा एक दिन का स्ट्रगल है यार, जब हम शूट कर रहे हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं ये उनका हर दिन का स्ट्रगल है। आदत पड़ जाती है समय के साथ, पर ज़रूरी तो नहीं कि हर जिस चीज़ की आदत पड़ गई हो वो सही हो। मायापुरी एशिया का सबसे बड़ा स्क्रैप मार्केट है। यहाँ रोज कई सारे गाड़ियों के पार्ट्स अलग करके उन्हें बेचा जाता है। तो इतने सारे ऑर्डर्स को मैनेज करना इजी नहीं है, इसलिए बिजनेसेस के ऑपरेशंस, ऑर्डर्स, इन्वेंट्री को इजीली मैनेज करती है ओडू की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें 45 प्लस ऐप्स हैं। आपके वेयरहाउस में कितना पेंडिंग स्टॉक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, क्या पेंडिंग ऑर्डर्स बचे हैं, ये सब कुछ आप एक ही जगह पे ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आप इनवॉइसेस, स्टॉक्स और ऑर्डर्स को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हो, और जिस काम को घंटों लग जाते हैं मैनुअली करने में, उसे यहाँ पे आप ऑटोमेट कर सकते हो, वो सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म में। अब चाहे बिजनेस बहुत छोटा हो या फिर बहुत बड़ा, अगर सही सिस्टम्स हो तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। और जब ऑपरेशंस ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ना, तो बिजनेसेस को ईजी होता है डिसीजंस लेना, और इसी की वजह से प्रॉफिट्स बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं। तो आप भी अपने छोटे या बड़े बिजनेस को यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हो ओडू के साथ, और चेक कर सकते हो कि कौन सी इंडस्ट्रीज इसमें मैनेज की जा सकती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई चेन इंडस्ट्री। इसका सब्सक्रिप्शन आपको बस 580 रुपीज़ पर मंथ में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो अभी जाके ट्राई करो ओडू। अधिकतर औरत को घर नशे की वजह से ही बर्बाद है, और नशे की वजह से कोई भी बेटी, महिलाएं कोई भी सुरक्षित नहीं है। नहीं है सर, नहीं है, नशे की वजह से। क्या करता है आदमी दारू पीने के बाद? दारू के पीने के बाद है जो कि वो सोचता है कि मैं अपने आप को शेर है, फिर क्या करता है? पी करके गाली गलौज, मार पिटाई, और क्या करेगा। जहाँ पे जिंदगी ऑलरेडी इतनी मुश्किल है, वहाँ नशे की आदत बहुत आसानी से लग जाती है। कैसे हुआ था भाई ये पटरी पे कट गया। कैसे, क्या कर रहे थे आप पटरी पे? वो नशे में कट गया। किस तरीके का नशा मिलता है भाई? हर चीज। हर चीज गिना? चरस, अफीम, चरस, अफीम, गांजा, दारू। ड्रग्स। वो लाल की तरह रहता है, नीचे से सुलेशन की तरह उसको नशा इसमें किया जाता है। डायरेक्ट मने नस में लिया जाता है उसे। अच्छा, मिलता है यहाँ मिलता है। इसमें गांजा 10 साल की उम्र से इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले बार कैसे मिला? सबसे पहले हमें बीड़ी पिए, फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ते गए, हम हमारी उम्र जाते रही तो हम चले गए गत्ते लाइन में काम करने, रद्दी लाइन में, मतलब अच्छा, फैक्ट्री में। उसमें बिना नशा किए मतलब आदमी रहता ही नहीं था, जैसे कूड़े कचड़े उठाते हैं ना, उस लाइन में हम चले गए। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये एक नेवर एंडिंग साइकिल की कहानी है। जब काम इतना मुश्किल हो तो नशे की आदत आसानी से लग जाती है, और फिर ये आदत एक चॉइस नहीं, एक कंपल्शन बन जाती है। यहाँ के जो बच्चे हैं, क्या उन पर भी इसका असर है? 12 साल के लौंडे अभी तक गांजे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी गार्जियन को पता ही नहीं चलता, स्कूल में इस्तेमाल कर रहे हैं। स्कूल में भी? मतलब स्कूल में प्रिंसिपल के सामने नहीं करेंगे। हाँ। लंच जैसे होता है टिफिन का, वो बिल्डिंग पार करके अपना भाग के पार्क में मतलब एंजॉय करते हैं। यहाँ साफ पानी मिलना मुश्किल है, लेकिन हर तरीके के नशे यहाँ इजीली अवेलेबल है। तो ये एक नाला है यस जो किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। यस इट इज। और ये तो पहले क्या था, दो ऐसे खट्टे, हाँ ऐसे करके ना वैसे लगा हुआ था कि ऐसे अगर थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा तो ऐसे दोनों पैर ऐसे जाएंगे। ये नाला यहाँ किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। जितनी पुरानी ये बस्ती है उतना ही पुराना ये नाला भी। ये जो पाइप्स हैं, ये तो नाले में है। यस, एक छेद पाइप में, एवरीथिंग इज रूइंड। इधर भी देखो, ये छेद है, इन्होंने ट्यूब बांध रखा है, साफ दिख रहा है। इस नाले में जो ये आप रंगीन पाइप्स देख रहे हैं, ये पीने के पानी की पाइप्स हैं, और इन सब में ना कहीं टेप लगाई हुई है, कुछ ना कुछ जुगाड़ किए गए हुए हैं। जब ये टूट गई थी उसको रिपेयर करने के लिए। ये नाले का पानी सीधा लोगों के घरों तक जाता है। टाइमिंग है क्या पानी की? यही आता है शाम को पानी। सिर्फ शाम को ही पानी आता है? हाँ। कितने घंटे आता है? 2-4 घंटे। तो ये सारे के सारे कैंस में आपको पानी भर के रखना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि पानी नहीं आता किसी दिन? हाँ होता है ना, 2-3 दिन से परेशान है, पानी नहीं आ रहा है, गंदा खाली आ जाता है। इस पूरे पानी में छोटे छोटे जो रेंगने वाले कीड़े नहीं होते हैं, वो है। जब यही पानी लोग पीते हैं तो इसी के साथ बीमारियां भी आती हैं।
इधर का पानी तो पीने लायक भी नहीं है। बीमारियां बहुत होती है, बहुत। अभी मेरे घर में ही टाइफाइड हो गया था और पेट की बीमारी। यहाँ बहुत सारी दवाइयाँ रखी है। ये दवाइयाँ हैं जो कि बच्चों के हैं। दिखाओगी आप मुझे? ये दवाइयाँ हैं जो कि बच्चों को ला करके दिए थे। इसका बड़े वाला को नाक है जो कि बंद नहीं हो रहा था, इनको दिए थे और बुखार चढ़ रहा था। तो ये तो इनको हम सरकार थी प्राइवेट से ला करके दिए हैं, दिखा करके। यहाँ टाइफाइड बहुत कॉमन है, आपको हर घर में ऐसे दवाइयों के पत्ते मिल जाएंगे। मेरा डेट आ जाता है 4-5 बार महीने में। डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखाई हूँ। क्या बताया डॉक्टर ने? वो तो बोला 3-4 महीने दवाई खाना पड़ेगा। अभी खा रही हो दवाई? अभी खा रही हूँ दवाई। कोई फर्क लगा? अभी तो कोई फर्क नहीं लगा है। कब से खा रही हो दवाई? 2 महीना हो गया। पैड ही यूज करते हो? हाँ। कितने रुपए के आते हैं? 48 का। तो महीने में अगर तुमको 4 बार आ रहा है तो खर्चा बढ़ रहा है? हाँ बहुत बढ़ रहा है। बहुत बढ़ रहा है। ये एक पब्लिक वॉशरूम का हाल है। यहाँ पे जो वॉशरूम्स हैं उनमें पानी नहीं है, तो इंसान चाहकर भी इसको फ्लश नहीं कर सकता। हम कभी नहीं शौचालय जाते हैं। जब से हमने बाहर 2002 से हम ड्यूटी करने लगे हैं, से हम ऐसे कि जहाँ ड्यूटी जाते हैं वहीं चले जाते हैं। यहाँ नहीं जाते? नहीं जाते हैं। कभी कदाल बाई चांस हो ऐसा है कि इमरजेंसी हो गया तब हम जाते, नहीं तो हम जल्दी जाते नहीं। ये जो वॉशरूम्स हैं ये 1300 फैमिलीज की लाइफलाइन है और उन वॉशरूम्स के हाल हैं ये। सभी दरवाजों के लॉक्स टूटे हुए हैं, मतलब कोई यहाँ दरवाजा बंद नहीं हो सकता। जब वॉशरूम्स के हालात इतने खराब हो तब लोग ट्रैक पर जाते हैं। इधर मैंने बताया ना कि जब शौचालय बंद हो जाता है तो लोग जाते हैं यहाँ पे रात को या फिर दोपहर में चले जाते हैं। तो वो मामा ने दोपहर में गए थे वॉशरूम के लिए एंड ट्रेन से उनको धक्का लगा एंड ही डाइड। मैंने वो सामने देखा था। सामने देखा कि मेरे मामा थे, मेरे मामा भी गए, ट्रेन ने धक्का मारा, मर गए। ये मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी, ये रिजल्ट है ऑफ द लैक ऑफ अ बेसिक पब्लिक वॉशरूम। तेरे को पसंद है क्रिकेट? बहुत पसंद है। तेरे को खेलता है क्रिकेट तू? हाँ। क्या करना है तेरे को? क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट खेलना है? बड़े होके क्रिकेटर बनना। इस बार आईपीएल कौन जीत रहा है? क्या प्रेडिक्शन है तेरी? इस बार भी ईसाला कप नाम दे हो जाएगा। अरे ईसाला कप नाम दे। अच्छा, और पिछली बार जब भाई आरसीबी जीती आँख में आंसू तो आ गए थे, कंट्रोल कर लिया। खुशी के लिए। खुशी के लिए? देखो विराट जैसा बनना है? मुश्किल है। हैं? मुश्किल है, जल्दी बन नहीं सकते, मगर ट्रेनिंग करेंगे तो बन सकते। हाँ ट्रेनिंग? हाँ ट्रेनिंग होती है, वो सिखाते हैं। तू करेगा ट्रेनिंग? हाँ। सबसे बढ़िया कहानी किसकी लगती है? MS धोनी की। मैंने उसकी फिल्म भी देखी है। फिल्म देखी है तो तुझे लगता है कि उसने कर लिया तो? हाँ वो फिल्म देखा ना, कॉन्फिडेंस आ गया। आ गया? कर लेगा अब? हाँ। मुश्किलें आएंगी तब? मुश्किल आएगी, मुश्किल को साइड में फेंक देंगे। दिखा ये पहले इंडिया की। ओहो, पहन के दिखा। कहाँ से लाया तू ये? ऑर्डर किया? ऑनलाइन मंगवाया? बस चलो। सिर्फ दिल्ली NCR में पिछले 2.5 सालों में 1300 लोग अपनी जान रेलवे ट्रैक्स पर गंवा चुके हैं। और यहीं प्रैक्टिस करते हुए एक बच्चा क्रिकेटर बनने का सपना देखता है। कहाँ जा रहे हो? सिलाई पे? कहाँ पर सिलाई सीख रहे हो या कहाँ सिखा रहे हो आप? अरे बहुत बढ़िया। यहाँ पर औरतें NGOs की मदद से सिलाई सीख रही हैं और इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रही हैं। ये एक छोटा सा कमरा है रेलवे ट्रैक के पास।
यहाँ बहुत सारी दीदियाँ सिलाई सीख रही हैं। इस उम्मीद में कि वो कुछ पैसे कमा पाए और अपने घर में आर्थिक मदद कर सके। तो यहाँ पर 2 ड्रेसेस लगी हुई हैं और जिसने बनाई है उसका नाम भी लिखा है। एक पे लिखा है रेनू, एक पे लिखा है संजू, और दोनों ही फ्रॉक हैं। और वहाँ पर भी इसी रूम में एक मैगजीन भी मिली है जिसमें बहुत सारे ब्लाउज के, टॉप के, इन सब के डिजाइन्स हैं कि उनको कैसे बना के सीख सकते हैं। यही हमारे लिए एक मंदिर है। अच्छा, गरीब को लिए यही एक मंदिर होता है जी। अच्छा, और इसी में किसी भी तरीका से इंसान को गुजारा करना होता है। दिखाएंगे आप अपना मंदिर? बिल्कुल, आके देख सकते हैं जी। देखिए कि हम किस तरीके से अपने घर में आज कि हम रहते हैं छोटी सी कमरे में। उधर भगवान को ही बैठा रखे हैं, उधर खुद भी सोते हैं। ऐसे करके सामान एडजस्ट कर रखे हैं जो हम अपने हाथों से एक एक ईंट जोड़ करके हमने बनाया है। दिन को हमने नौकरी की है, रात को मैंने ईंट जोड़ जोड़ के बनाया है। खुद से बनाया? खुद से बनाया है। देख रहे हैं दीवार भी जैसे तैसे। हाँ जी, ये दीवार भी टेढ़े मेढ़े मेरी है। दीवारें टेढ़ी मेढ़ी इसीलिए क्योंकि आपने बनाया है? हाँ जी, लेकिन ये है कि अपनी छत है जो कि हमने खुद बनाया है, इसलिए इस जगह से ना तो मेरा मन हिलता है और ना कहीं जाने का करता है। बहुत बड़ी बात होती है खुद वो ईंट लाना, रखना, बनाना, मेहनत करना। पहले ये लक्कड़ से था, लेकिन इसको मैंने 2-2, 4-4 ईंट जोड़ जोड़ के मैंने इसको खुद मेहनत करके मैंने बनाया। ये जगह छोटी जरूर है, यहाँ दीवारें टेढ़ी मेढ़ी हैं, लेकिन इन्हें बनाने में जो मेहनत लगी है वो एकदम सीधी और सच्ची है। इसीलिए ये जगह लोगों के घर से ज्यादा उनका मंदिर बन जाती है। क्यों डरते हैं लोग झुग्गियों से? पता नहीं, देखो झुग्गियों में ये रहते कि आदमी कौन कैसा हो, पीने वाला हो, गंजेड़ी हो, नशेड़ी हो। फिर क्या आना चाहिए झुग्गियों में लेकिन सरकार देखो को? आना ही चाहिए सबको। मैं तो कह रहा हूँ झुग्गियों में। मीडिया को, सरकार? मीडिया तो आज तक आई नहीं यहाँ पर, कभी नहीं आई? जीवन में नहीं आई। किसी से बोलो एक कोई मीडिया आई हो यहाँ पर? कोई मीडिया नहीं है। सिटीजन आप भी हो, सिटीजन वो भी है। लिटरली क्या अंतर हो जाता है एक सिटी, क्या राइट्स क्या बदल जाते हैं? राइट्स बिल्कुल नहीं बदलते हैं, हमारी जगह बदलती है, लोगों की सोच बदलती है। जब लोगों को पता होता है ये इस जगह से हैं, सब कुछ बदल देते हैं वो तो। पेपर पर राइट्स सबके सेम होते हैं, लेकिन रियलिटी सबकी अलग है। एक झुग्गी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक लेबल है, एक थप्पा है जो आपके साथ जिंदगी भर चलती है। यही डिसाइड करती है कि आपके दोस्त कौन बनेंगे, आपको जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज कौन सी मिलेंगी। यहाँ लोगों की मानसिकता भी थोड़ी ऐसी है कि बोलते हैं ना झुग्गी है, तो कहीं ना कहीं मैं भी ऐसे मानने लग जाती हूँ कि झुग्गी है तो लोग इसलिए गाली देते हैं। तो दोस्त घर नहीं आते? नहीं, और मैं प्रेफर नहीं करती, आई डोंट इनवाइट देम। फिर बदबू भी उसको ऐसी आएगी, मैं इधर बैठा हूँ उसको वॉशरूम के लिए जाना, फिर मैं वॉशरूम के लिए ले जाऊँ, कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा, तो फिर मैं नहीं लेकर आती। ये पीछे पटरियां हैं और जहाँ हम खड़े हैं ये एक पेड़ के ऊपर ट्री हाउस है जहाँ 2 घर हैं। दीदी ने बताया अभी पेड़ पहले से ही था, घर अब बना है। घर आप लोगों ने बना लिया जी। तो इस पेड़ के ऊपर 2 परिवार रहते हैं, एक भी नहीं, यहाँ 2 घर हैं। एक ही कमरे में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स रहते हैं। सबसे ज़्यादा तो मैंने पढ़ा था अब्दुल कलाम इज़ माई फेवरेट। क्या पसंद है अब्दुल कलाम के बारे में? और अब्दुल कलाम जिस तरीके से बात करते हैं और जो एक मोमडन होके भी उन्होंने इतना वो किया, वो चीज़ मुझे उनके बारे में बहुत अच्छी लगी थी। और उन्होंने जितना स्ट्रगल किया था बचपन में, वो सब देख देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो ज़रूरी है एक औरत के लिए कुछ करना खुद का?
मेरा ये मानना है कि अपने लिए कुछ इतना कर सके कि मतलब कि बिंदी के लिए, सिंदूर के लिए उनसे पैसा ना लेना पड़े। मेरा ये मानना है, और लोगों का मुझे पता नहीं। बिंदी सिंदूर तो अपने पैसे का तो ले ही सकते हैं अफोर्ड। जैसे क्या होता है ना, जैसे हस्बैंड के पैसे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ पसंद आता है तो हम सोचते हैं कि हमें दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, बट अपने पैसे हम जहाँ पे खर्च करना चाहें हम कर सकते हैं। पैसा खुद का घर एक अलग बात हो जाती है एक लेडीज के लिए। और मतलब उसके बाद वो आदमी कुछ बोल भी नहीं सकता। वो तो है, कहते हैं ना लड़की का ना मायका होता है ना ससुराल होता है, उसका कोई घर भी नहीं होता। हाँ। तो अगर लड़की अपने पैसों से अपना खुद का घर बनाए तो वो और अच्छी बात है। लड़की का घर क्यों नहीं होता कोई ऐसा? देखो जब मायके में होते हैं तो कहते हैं ये तो पराए घर जाना है, और जब वो लड़की पराए घर जाती है तो कहते हैं तो पराए घर से आई है, तो लड़की का तो कोई घर होता ही नहीं है। तो इसीलिए अपना अगर घर बनाए तो बेस्ट है। सही बात। आज़ादी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आज़ादी छोटी छोटी चीज़ों में भी दिखती है, जैसे अपना सिंदूर, अपनी चूड़ी अपने पैसों से खरीदना। और औरत के लिए तो फाइनेंशियल फ्रीडम, अपना घर, अपना पैसा होना सबसे बड़ी आज़ादी होती है। स्लम एरियाज में लगभग 30% बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं, और यहाँ कंडीशंस उससे भी ज्यादा टफ है, लेकिन फिर भी एक होप। तुझको पता है बच्चे अब दिल्ली आने के लिए इतने ज्यादा खुश होते हैं कि हमें दिल्ली जाना है, शहर जाना है। लेकिन मैं तो गांव में खुश हूँ। तो उन बच्चों को क्या बोलोगी जिनको दिल्ली आना है? कि तुम जा सकते हो दिल्ली, उस वहाँ बहुत अच्छी जगह है खेलने के लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं है। तेरे लिए नहीं है दिल्ली, तो किसके लिए दिल्ली फिर? बड़े लोगों के लिए। कौन होते हैं बड़े लोग? जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं। क्या चाहिए होता है बड़े बड़े घरों में रहने के लिए? पैसा। पैसा, हाँ सही बात बोली तूने, पैसा चाहिए होता है। आप मायापुरी में रहते हैं? हाँ मैं यहीं रहती हूँ, ये रहा मेरा घर, ये रहा मेरा ट्यूशन, पढ़ाती हूँ मैं। आप भी मदद कराती हैं? हाँ जी। आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम माला है। माला जी। माला, आपको साहित्य पसंद है? बहुत। मैं साहित्य प्रेमी हूँ विशेषकर। आप साहित्य प्रेमी हैं? हाँ विशेषकर। क्या अंतर होता है जब एक आदमी औरत को लिखता है, औरत औरत को लिखती है? उसमें आदमी जब लिखता है तो स्त्री को खासकर सौंदर्य की दृष्टि में देखकर लिखता है। स्त्री जब स्त्री को लिखती है तो वेदना लिखती है। जब मीरा लिख रही है मध्यकालीन समाज में तो वो अपनी वेदना लिख रही है, वो अपना प्रेम नहीं लिख रही है, उसके प्रेम में भी पीड़ा है। पर जब वही प्रेमचंद लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद लिखेंगे, द्विवेदी जी तो वो उनका ना चाहते हुए भी सौंदर्यवादी दृष्टिकोण हो जाएगा। She believed, she could, so she did. इतना अच्छा लगता है ना कि जब आप इतना ज़्यादा फेमिनिज्म पे बात होती देखते हो, और जब ऐसे कोट्स आपको दीवारों पे ट्यूशन्स में चिपके हुए मिलते हैं, आपको लगता है कि हाँ बदलाव आ रहा है। और अभी मुझे इस रूम को और मॉडिफाई करना है। क्या क्या करना है बताओ? इस एरिया में मैं अलमारी बना दूंगी, यहाँ अच्छा। पर पूरा अलमारी। हाँ। जो मेरे पीछे की अलमारी है ना, कम से कम 200-300 किलो की बुक्स होंगी, सारी मैं यहाँ सजा दूंगी और शीशे लगा दूंगी, उसमें से दिखेंगी वो बुक। जिस बच्चे को नीड होगी उसको बुक दे दूंगी। धर्म और औरत का रिश्ता क्या है? धर्म ने एक तरह से स्त्रियों को गुलाम बनाया है। अगर औरतों को गुलाम बनाना है तो उन्हें धर्म के थ्रू ही गुलाम बनाया जा सकता है। धर्म बनाने वाला ही तो पुरुष है ना, जो बनाएगा, जो क्रिएटर है। अगर वही आदमी है तो वो अपने फायदे में बनाएगा ना, आपके फायदे में क्यों बनाएगा? शादी जरूरी नहीं होती है ना महिला के लिए? ना ना ना, मुझे नहीं लगता। अगर एक महिला सेटल्ड हो चुकी है, वो कमा रही, उसकी इच्छा है कि वो एक फैमिली चाहती है, वो जीना चाहती है, तो ठीक है। पर अगर कोई थोप रहा है जबरदस्ती कि नहीं इसको कर लेनी चाहिए, तो इसलिए नहीं करनी चाहिए। मेरी लाइफ है ना, मैं डिसीजन लूंगी ना। और कितना समय लगेगा ये बात सबको समझने में? यहाँ की वुमेन्स में अंदर बहुत आग है, तो जब आग अंगारा रहता है ना तो वो जल्दी चीजें विस्फोट हो पाती। तो मुझे लगता है भारतीय परीक्षा में जल्दी हो पाएगा। पढ़ाई में जरूरी है जेंडर का चैप्टर? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि सिर्फ सोशल साइंस में एक जगह ये चैप्टर आता है, औरतों ने बदली दुनिया, सिर्फ एक चैप्टर क्यों?
बल्कि पूरे 6 से लेकर 12 तक पढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां भी तो भागीदार हैं। बहुत खुश नसीब है आपके स्टूडेंट्स, बहुत खुश नसीब है। मायापुरी के इस कमरे में 2 टीचर्स यहाँ के बच्चों को पढ़ा रही है। ये सिर्फ एक छोटा सा ट्यूशन रूम नहीं है, यहाँ इस देश का युवा पढ़ रहा है। और शायद इसी तरह छोटी छोटी जगहों से ही बड़ा बदलाव शुरू होता है। बाकी बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बताओ। सर्वनाम की परिभाषा और भेद थोड़ा लाउडली, हल्का। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड, बैठ जाओ। इस जगह कोई सुरक्षित नहीं है, खुद भी हम सेफ नहीं है। छोटी बच्चों के साथ है जो कि गलत है, जो कि बोलते हैं। दूर से हुआ है जो कि इशारे मार रहा था, और दूर से इशारे मारते हैं। हमने जैसे मैंने देखा, मेरे साथ पीछे बच्चे हैं, बच्चों को पहले आगे करते हैं, हम पीछे होते हैं। यदि टॉर्चर भी करेगा तो पहले हमें टॉर्चर करेगा, बाद में बच्चों में टॉर्चर करेगा। यहाँ औरतें एक डर में जीती है, क्योंकि सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ आते जाते हरासमेंट फेस करना एक बहुत कॉमन चैलेंज है। इतने खौफ के साथ जीते हैं यार। जीते हैं, हाँ। पर सुरक्षा तो आपका अधिकार है। सुरक्षा हमारा अधिकार है, लेकिन हमारा अधिकार देता कौन है? हम जहाँ जाते हैं अपना सुरक्षा मांगने, वहीं जगह हमें दबा दिया जाता है, घूस खा लेता है। पुलिस वाले के पास जाओ, घूस खा के बैठ जाते हैं। कोर्ट में जाओ, वकील घूस खा के बैठ जाते हैं। कहाँ जाओगे? बेटियां सुरक्षित अपने घर में ही सुरक्षित नहीं होती है। अब मान लिया जाए कि इतनी छोटी बच्ची है, हाँ, ये छोटी बच्ची है, हाँ, ये भाई है, हाँ, हम तो भाई बहन के रिश्ते से हम तो घर पे छोड़ के जा रहे हैं, हाँ, लेकिन भाई बहन के साथ साथ ही एक गलत संबंध हो जाता है। ये झुग्गी भी हर झुग्गी की तरह इल्लीगल है। लेकिन हर घर में ये बिजली का मीटर लगा है, और महीने के एंड में बिजली का बिल भी सही से पहुंच जाता है। जब वोट लेने आते हैं तब तो हाथ जोड़ के जाते हैं कि जी हमने ठीक कर देंगे, बोला था कि नाली हम निकलवा देंगे, पक्का कर देंगे इसको। हम झुग्गियों में दिक्कत तो है ही, हम कितनी मुश्किल से हम झेलते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, वो तो हमें पता है। जो झुग्गियों में रह रहे हैं उनसे पूछो कि किस तरीके से रह रहे हैं। कई लोगों ने यहाँ पहले भी अपने घर टूटते देखे हैं, फिर भी लोग वापस आ जाते हैं, क्योंकि काम यही है। अब तो ऐसा लगता है ना कि सेंसिटिविटी भी ऐसे जा चुकी है। ऐसा लगता है हाँ है तो है, इतना क्या ही ओवर रिएक्ट करें, फिर ऐसे होता खुद है। ऐसा लगने लगता हाँ, है, खुद ऐसा लगने लगे नाला ही तो है, नाला ही तो है, क्या हो गया, कीड़े तो आ रहे हैं, कम से कम उस पे कुछ है तो हम चल तो पा रहे हैं। ओह माय गॉड, वी आर लकी लाइक दिस। कीड़े हैं पानी में तो क्या हुआ, कोई पानी तो है, पानी तो है, उसको छान लेंगे, पानी तो मिल रहा है। क्या करना है तेरे को दोस्त आगे? मेरे को इधर से निकलना है, मेरा एम्बिशन है, इधर से निकालना है, इधर से अपनी फैमिली को निकालना है, इधर से उन लोगों को निकालना है जो फंसे हुए हैं, जो ये सोचते हैं कि यही जिंदगी है और मैं निकाल के रहूँ। सपने हैं तेरे बहुत। उनमें एडजस्ट करेगी? सपनों में? हाँ। नेवर। मरना हो जाएगा चलेगा, सपने नहीं। हाँ, यहाँ तक किया है, इसके आगे तक भी ले जाऊंगी। बहुत बढ़िया दोस्त, थैंक यू दोस्त यार बात करने के लिए, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। रोज यहाँ ऐसे ही बहुत सी ट्रेनें शोर के साथ गुजरती हैं। यहाँ के लोगों ने इस शोर में जीना सीख लिया। या शायद ये कहे कि शोर की चिंता से बड़ा सर पर छत होने का सुकून है।